क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमें एक सिंपल लाइफ से निकालकर चमत्कारों से भरी हुई दुनिया में पहुंचा दिया? सोचो, अगर बिजली नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता या फिर आज की दवाइयां नहीं होती, तो जिंदगी कैसी होती? क्या हम हमेशा अंधेरे में रहते? क्या दुनिया बहुत छोटी होती, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता? क्या बीमारियां हमें और हमारे प्यारों को हमसे छीन लेती? कुछ आविष्कार ऐसे लगते हैं जैसे वो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक खोज के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक जिद है जिसने दुनिया को बदल दिया। आज हम इतिहास के 5 सबसे बड़े आविष्कार देखेंगे, ऐसे आविष्कार जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिरी वाला आविष्कार तो ऐसा है जिसका इस्तेमाल आपने आज ही किया होगा, आपको पता भी नहीं होगा। तो चलो देखते हैं उन चमत्कारों को जिन्होंने इस दुनिया को बदल कर रख दिया। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज ढलते ही सब अंधेरा हो जाता है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई घरों में जलती हुई लाइट नहीं, जहां रात के अंधेरे में आपके पास सिर्फ एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती होती है। उस मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना, लिखना या कोई भी काम करना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ दोस्तों, बिजली के आविष्कार से पहले ऐसा ही था। लोग तेल के दियों और मोमबत्तियों पर निर्भर थे। बिजली एक ऐसी ताकत जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यह न केवल हमारे घरों को रोशन करती है, बल्कि हमारे शहरों को भी जगमगाती है। यह हमारे आसपास की हर चीज को चलाती है। हमारे घरों के उपकरण, हमारे किचन के गैजेट्स, सब कुछ इसी बिजली से चलता है। आपके घरों में जो लाइटें जलती हैं, वो सब बिजली की ही देन है। आपका टेलीविजन, आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, ये सभी बिजली के बिना बेकार हैं। सब कुछ इसी ताकत से चलता है। बिजली के बिना हमारी आधुनिक जीवन शैली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, ये वो लोग थे जिन्होंने इस ताकत को समझा, इस पर कंट्रोल पाया और दुनिया को एक नई दिशा दी। इन महान वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से हमारी दुनिया को रोशन किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने हमें बिजली की इस अद्भुत दुनिया से रूबरू कराया। याद है बचपन में जब आप गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते थे और आपके बाल खड़े हो जाते थे? वो भी बिजली का ही कमाल था। वो भी बिजली का ही कमाल है। यह छोटी छोटी चीजें हमें बिजली की ताकत का एहसास कराती हैं। बस उतनी तेज नहीं जितनी आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन यह भी दिखाता है कि बिजली कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम कहां होते? शायद अभी भी अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में कहानियां सुन रहे होते। शायद हम आज भी मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर कहानियां सुन रहे होते, जैसे पुराने जमाने में होता था। इस ताकत की गहराई को समझो। यह सिर्फ रोशनी नहीं, यह हमारी पूरी जीवन शैली को बदलने वाली ताकत है। और हां, यह सोचकर थोड़ा डर भी लगता है कि अगर यह अचानक चली जाए तो क्या होगा? हमारी दुनिया एक पल में ठहर जाएगी। चलो, अब हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां जानकारी सिर्फ लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी किताबों तक ही होती थी। उस समय ज्ञान का भंडार इन किताबों में छुपा होता था और इन्हें पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, जहां लोगों से बात करने के लिए आपको उन्हें चिट्ठी भेजनी पड़ती थी और उस चिट्ठी के जवाब का इंतजार करना पड़ता था। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें एक अलग ही रोमांच था। या फिर खुद चलकर जाना पड़ता था। यात्रा करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसमें समय और मेहनत दोनों लगते थे। और फिर आया वो अद्भुत आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, इंटरनेट। इसने संचार और जानकारी के आदान प्रदान के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। आज आपके पास दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। आप किसी भी विषय पर जानकारी पा सकते हैं, चाहे वह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। चाहे आपको कोई नया नुस्खा सीखना हो, आप इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपने घर पर ही नई नई डिशेस बना सकते हैं। कोई पुरानी बात जाननी हो तो आप डिजिटल आर्काइव्स में जाकर इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, या फिर
दुनिया में कहीं भी बैठे अपने दोस्तों से बात करनी हो, वीडियो कॉलिंग और चैटिंग के जरिए आप उनसे जुड़ सकते हैं। इंटरनेट ने सब कुछ आसान बना दिया है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह कंप्यूटरों का एक बहुत बड़ा जाल है जो तारों और उपग्रहों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जाल पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है और इस जाल के जरिए जानकारी के छोटे छोटे पैकेट बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अगली बार जब आपका इंटरनेट स्लो चले तो याद रखना, आप एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे बहुत दूर है। यह नेटवर्क बहुत जटिल है और कभी-कभी इसमें समस्याएं आ सकती हैं। इंटरनेट सिर्फ उपकरणों को नहीं जोड़ता, यह लोगों के सपनों, विचारों और संस्कृतियों को जोड़ता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। इसके बिना क्या हम आज की दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं? इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना बदल दिया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। चैप्टर 3, स्मार्टफोन। आपकी जेब में एक सुपर कंप्यूटर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में रखा वो छोटा सा फोन जिस पर आप शायद अभी यह वीडियो देख रहे हैं, उस कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर है जिसने अपोलो 11 को चांद पर भेजा था। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्मार्टफोन की। यह सिर्फ फोन नहीं है, यह कैमरा भी है, जीपीएस भी है और भी बहुत कुछ। यह सेल टावर्स से सिग्नल लेता है, इंटरनेट से जुड़ता है और लाखों एप्स चला सकता है। यह सब एक छोटे से डिवाइस में जो आपकी हथेली में आ जाता है। सोचो, इस छोटी सी चीज ने हमारी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया है। और एक और मजेदार या शायद डरावनी बात ताते इशिए बात बस बादशाह की हस्ते साहब स्मार्टफोन हर दिन और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। यह सोचना भी मुश्किल है कि यह टेक्नोलॉजी हमें कहां तक ले जाएगी। क्या होगा जब ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे? क्या होगा जब ये हमारी हर जरूरत को समझने लगेंगे? थे। चैप्टर 4, वैक्सीन। जीवन रक्षा का अदृश्य कवच। चलिए, अब हम आपको एक ऐसे समय में ले चलते हैं जब छोटी मोटी बीमारी भी जानलेवा होती थी। जब चेचक, पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन फिर आया विज्ञान का एक चमत्कार जिसने इस डर को दूर भगाया। वैक्सीन। वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक कवच की तरह है जो हमें बीमारियों से बचाता है। यह हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग देता है। वैज्ञानिक वायरस का एक कमजोर रूप वैक्सीन में डालते हैं। जब यह वैक्सीन हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर इस कमजोर वायरस से लड़ने लगता है। और जब असली वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारा शरीर पहले से ही तैयार रहता है। बीमारियों से लड़ने में इस खोज की ताकत को कभी कम मत समझना। तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारी लिस्ट का आखिरी आविष्कार आपको हैरान कर सकता है। चैप्टर 5, प्रिंटिंग प्रेस, ज्ञान की क्रांति। सोचो, एक ऐसा समय जब किताबें इतनी महंगी होती थीं कि सिर्फ राजा महाराजा ही उन्हें खरीद सकते थे। किताबें इतनी दुर्लभ थीं कि आम आदमी के लिए उनका मिलना लगभग असंभव था। ज्ञान कुछ लोगों के पास ही होता था। विद्वान और राजा ही इस ज्ञान के भंडार का उपयोग कर सकते थे। लेकिन फिर आया एक आविष्कार जिसने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस। इसने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। 15वीं सदी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने इस मशीन का आविष्कार किया और इसने दुनिया को बदल दिया। गुटेनबर्ग का यह आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह कैसे काम करती है, यह जानना भी उतना ही रोचक है। इसमें अलग अलग अक्षरों को एक प्लेट पर जमाया जाता था, उस पर स्याही लगाई जाती थी और कागज पर दबाया जाता था। प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावी थी।
इससे बहुत सारी किताबें एक साथ छापी जा सकती थी और पहली बार ज्यादा से ज्यादा लोग जानकारी हासिल कर सकते थे। किताबें अब सस्ती और सुलभ हो गईं। इससे पढ़ाई लिखाई और नए विचारों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा। इस आविष्कार के साथ ज्ञान सबके लिए हो गया। अब हर कोई किताबें पढ़ सकता था। अब आम आदमी भी पढ़ सकता था, लिख सकता था और अपने विचार दुनिया को बता सकता था। यह एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। नए नए विषयों पर रिसर्च होने लगी और समाज ने बहुत तरक्की की। विज्ञान, कला और साहित्य में नए नए आविष्कार और खोजें होने लगी। और सबसे खास बात, इस लिस्ट के बाकी सभी आविष्कारों की कामयाबी इसीलिए मुमकिन हुई क्योंकि ज्ञान को फैलाने का काम प्रिंटिंग प्रेस ने शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस ने एक नई दुनिया की नींव रखी। प्रेस ओथरो मानवता की अदम्य भावना। बिजली, इंटरनेट, स्मार्टफोन, वैक्सीन, प्रिंटिंग प्रेस, ये चीजें नहीं हैं। ये इस बात के सबूत हैं कि इंसान क्या कर सकता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। अगर आपको ये आविष्कार पसंद आए हैं तो मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाया है। रॉकेट और सैटेलाइट्स की दुनिया में जाओ और देखो कि कैसे हमने धरती के बाहर कदम रखा।